हाँ तो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग दो। और क्षितिज भाग दो में दो भाग है, गद्य और पद्य भाग। और हम जो एमसीक्यू की जो सीरीज और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला हमने प्रारंभ की है, उसी तारतम्य में आज हम पढ़ेंगे पद्य भाग का 5वां पाठ है ये। और इसके लेखक है नागार्जुन, बाबा नागार्जुन जिनको बोला जाता है। इनका मूल नाम जो है हम सभी जानते हैं, इनका मूल नाम जाता है वेद्यनाथ। और इनकी जो दो कविताएं हैं हमारे पाठ्यक्रम में, पहली कविता है यह दंतुरित मुस्कान, जो एक बच्चे के ऊपर लिखी गई है। और दूसरी है फसल, जो कि फसल के ऊपर लिखी गई, किसान के ऊपर। इन्हीं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। और मैं आपको थोड़ा सा इसका बारे में बता दूं, ये पाठ जो है वस्तुनिष्ठ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने बहुत कम प्रश्न रखे हैं। फसल कविता के तो शायद 7 प्रश्न हैं, और बाकी ये दंतुरित मुस्कान कविता के भी 20 प्रश्न करीबन हैं लगभग। तो बहुत कम मात्रा में आपके सामने प्रश्न रखे हैं। तो चलते हम लोग अब प्रश्नों की ओर। हाँ तो बच्चों हम देख रहे हैं पार्ट 5 और यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ये दो कविताएं हैं। और कक्षा 10वीं पद्य भाग पर हम चल रहे हैं अभी। और इसके जो लेखक हैं, कवि हैं, वो नागार्जुन है, बाबा नागार्जुन। और हम सभी जानते हैं बाबा नागार्जुन का जो असली नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था, ठीक है ना। और बाकी जो भी इनकी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो पाठ के संदर्भ में हम आगे बढ़ते चलेंगे और उन्हीं समस्याओं को समाधान करते चलेंगे। और आपको जो भी बीच में विषय वस्तु में कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके और भी प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रख सकूं और साथ में आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। आप बेहिचक कभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, चाहे तो मेरे मोबाइल नंबर पर फोन भी लगा सकते हैं। और चलते हम लोग, पहला प्रश्न है ये जो वैकल्पिक प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। कविता में कवि को एक टक कौन निहार रहा है? कविता में कवि को एक टक कौन निहार रहा है? तो शिशु। कविता में जो कविता हमने पढ़ी है अभी, यह दंतुरित मुस्कान, ये जो दंतुरित मुस्कान कविता एक बच्चे के ऊपर है, तो कवि को कौन निहारा? शिशु। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? जो बच्चा है उसकी मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है ना? ऐसी शक्ति किसमें है जो कोई बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की जो शक्ति है? तो देखते हैं, कठोर व्यक्ति का मन। किसको? इसका उत्तर है पिघलाने की शक्ति है कठोर व्यक्ति का मन। प्रश्न नंबर 3 है, किसकी मुस्कान मुर्दे में भी जान डाल सकती है? कौन है जिसकी मुस्कुराहट मुर्दे में भी जान डाल देती है? तो इसका उत्तर है नन्हे शिशु की। नन्हे शिशु की जो मुस्कान है वो मुर्दे में भी जान डाल देती है। आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है, बच्चे की मुस्कान मुर्दे में भी जान डाल देती है। इसका क्या अर्थ है? मतलब मुर्दे में जान डालने का मतलब क्या अर्थ है? मुर्दे को जीवित करना नहीं है, या किसी शव को वापस जीवित नहीं करना। इसका अर्थ है हताश व्यक्ति में आशा का संचार करना, ठीक है। हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है। तो बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है? हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा है? जो नन्हा शिशु है वो किसकी ओर अपलक, एक टक बिना पल के झपकाए देख रहा है? तो किसकी ओर देख रहा है? वो कवि की ओर देख रहा है। किसकी ओर? कवि की ओर, या वो कवि को देख रहा है, ठीक है। किसको देख रहा है? कवि को देख रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है, कवि किसको धन्यवाद देते हैं? तो हमने देखा इस कविता में कवि जो है किसको धन्यवाद देता है, तो वो कवि जो है बच्चे को देता है और फिर उसकी माँ को देता है। क्योंकि जो बच्चा है उस बच्चे से मिलाने का माध्यम कौन बनती है? उसकी माँ बनती है। इसीलिए वो उस माँ को धन्यवाद देता है, ऐसे प्यारे बच्चे से कवि को मिलाया, है ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है, बच्चा कवि को बिना पल के झपकाए लगातार क्यों देखते जा रहा है ना। जो कवि को बिना पल के झपकाए क्यों देखता जा रहा है? तो वो कवि को पहचान न पाने के कारण, है ना। वो कवि को पहचान न पाने के कारण।
इसके बाद चलते हम लोग आगे। फिर है अपना प्रश्न है कि बच्चा कवि को बिना पल के झपकाए लगातार क्यों देखते जा रहा। सातवां प्रश्न था ये, कवि को पहचान न पाने के, है ना, कवि को पहचान न पाने के कारण जो है वो बिना पल के जब मतलब पल के नहीं झपका पा रहा और बिना पल के झपकाए वो लगातार जो है एकटक कवि को देख रहा है। आगे देखते प्रश्न नंबर 8वां है, कवि किसकी मुस्कान को, कवि किसकी मुस्कान को दंतरित मुस्कान कहते हैं, है ना। ये दंतरित मुस्कान पाठ जो है किसके ऊपर निर्भर है, तो एक नन्हे बच्चे पर है, तो नन्हे बच्चे की जो मुस्कान है वही दंतरित मुस्कान है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, किसके छू लेने भर से ही बांस या बबूल के पेड़ों से, किसके छू लेने भर से ही बांस या बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। किसके छूने भरने से ही, है ना, छू लेने भर से ही बांस या बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। तो किसके छू लेने से, छोटे बच्चे के छू लेने से ही बांस या बबूल के पेड़ से भी शेफालिका के फूल झड़ेंगे। जैसे ही छोटे बच्चे ने छुआ, हमें फूल झड़ने का मतलब है अपने आप में बहुत अच्छा रोमांच महसूस करना, बहुत अच्छा लगना, बहुत सहज लगना। छोटे बच्चे जब अपने गोदी में होते तो हम अपने आप को बहुत सहज महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 10वां है, कवि ने चिर प्रवासी या अतिथि किसे कहा है। कवि ने चिर प्रवासी या अतिथि किसे कहा है, तो कवि ने चिर प्रवासी या अतिथि जो है अपने आप को कहा है। किसको कहा है, अपने आप। किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती है, किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती है, तो किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती है, माँ की अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती है। किसकी अंगुलियां कराती है मधुपर्क, माँ की, है ना, किसकी अंगुलियां कराती है, माँ की अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12वां है, बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन आया। जैसे बच्चे ने स्पर्श किया तो क्या परिवर्तन आया, तो शेफालिका के फूल झड़ने लगे, है ना। जैसे स्पर्श किया बच्चे ने, शेफालिका के फूल झड़ने लगे, अर्थात मन जो है बिल्कुल प्रसन्न हो गया, अत्यंत प्रसन्न हो गया। प्रश्न नंबर 13वां है, जलजात कमल, जलजात मतलब कमल का फूल को जलजात कहा गया है क्योंकि वो जल में उत्पन्न होते हैं, जलज कहा जाता है। जलजात कमल का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है, जो जलजात शब्द है इसका प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है, तो कवि ने शिशु के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। किसके लिए, शिशु के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14वां है, दंतरित मुस्कान कविता में, जो दंतरित मुस्कान है, यह दंतरित मुस्कान कविता में कौन सा रस है। तो पूरी कविता देखते हैं तो इसमें बच्चे के प्रति जो बड़ा है उसका बच्चों के प्रति प्रेम है, तो यहाँ वात्सल्य भाव है, वात्सल्य प्रेम है। अगला प्रश्न नंबर 15वां है, कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है। कवि और छोटे बच्चे का जो परिचय होता है आपस में, तो इस परिचय का माध्यम कौन बनता है, तो बच्चे की माँ उनके परिचय का माध्यम बनती है, बच्चे की माँ तो उनके परिचय का माध्यम बनती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16वां है, पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है। पाषाण पिघलने का मतलब है पत्थर पिघलना, है ना, उससे क्या अर्थ होता है, पाषाण पिघलने से क्या मतलब है, तो पाषाण पिघलने का मतलब है कठोर हृदय में नया दया उत्पन्न होना। जो कठोर हृदय है उसमें भी दया उत्पन्न हो जाना ही क्या होता है, पाषाण पिघलने के जैसा होता है। मतलब कठोर हृदय में यदि दया उत्पन्न हो जाए तो पाषाण पिघल जाता है। तो ये 16 प्रश्न थे बच्चों जो इस कविता के थे, ये दंतरित मुस्कान के, यह दंतरित मुस्कान जो है। अब हम लोग इसी की जो हमारे महाकवि नागार्जुन है, इनकी जो कविता है फसल, उसके प्रश्नों को देखते हैं। अब हम लोग जो है फसल कविता के जो प्रश्नों को देखेंगे, इसमें अधिक प्रश्न नहीं है, केवल 7 प्रश्न मैंने आपके लिए बनाए हैं। फिर भी यदि और महत्वपूर्ण लगेगा मुझे तो मैं आपको अन्य प्रश्नावली में जो भी अन्य प्रश्न बनेंगे सारे पाठ के सार में, तो मैं उसमें आपको प्रश्न दे दूंगा ये। बाकी तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ आप इन्हीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलते हम लोग, प्रश्न नंबर 1 है इसी का, पानी के जादू का अर्थ है। पानी के जादू का अर्थ है, पानी के जादू का अर्थ क्या है, पानी का प्रभाव। क्या है पानी के जादू का अर्थ, पानी का प्रभाव।
ठीक है ना, पानी के जादू का अर्थ है पानी का प्रभाव। इसके बाद है फसल किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है। फसल किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है। तो किसके स्पर्श की गरिमा है ये, किसान के स्पर्श की गरिमा बताई गई है। प्रश्न नंबर तीसरा है मिट्टी का गुण धर्म किसे कहा गया है। मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है, तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को मिट्टी का गुणधर्म कहा गया। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को ही मिट्टी का गुणधर्म कहा गया है। प्रश्न नंबर चौथा है कवि ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है। कवि ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है, तो हाथों के स्पर्श की महिमा कौन है, फसल, तो फसल को हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है। प्रश्न नंबर पांचवा है बच्चों कवि ने संधली शब्द, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, तो आप लोग ये प्रश्न ध्यान से देख लें। ये संधली जो शब्द है कवि ने यहाँ पर संधली शब्द का प्रयोग किया है, तो ये संधली शब्द जो है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, का प्रयोग किसके लिए हुआ, तो मिट्टी के लिए हुआ है, मिट्टी के लिए कहा गया है। और फिर इसी संधली शब्द का अर्थ क्या है, संधली तो है लेकिन संधली कौन सी, तो खुशबूदार मिट्टी, मतलब ऐसी मिट्टी, बरसात जब आती है आपने देखा होगा जब बरसात आती है पहली पहली बार, तो जो सूखी मिट्टी होती है उस पर बरसात जैसे ही गिरती है तो उस मिट्टी से गंध आने लगती है, जब तक वो कीचड़ नहीं हो उससे पहले उस मिट्टी से बहुत अच्छी गंध आती है, उसे ही संधली कहा गया है, खुशबूदार मिट्टी के लिए प्रयोग किया गया है ये। प्रश्न नंबर पांचवा है फसलें किसके अमृत भरे पानी से सींच कर पुष्ट हुई है। फसलें किसके अमृत भरे पानी से सींच कर पुष्ट हुई, तो किसके अमृत से जैसे किसके अमृत भरे पानी से सींच कर पुष्ट हुई है, नदियों के, क्योंकि नदियों से ही फसलें आती है। प्रश्न नंबर 6 है कवि के अनुसार फसलें किसका रूपांतर है। कवि के अनुसार फसलें किसका रूपांतर है, तो फसलें सूरज की किरणों का रूपांतर है। किसका रूपांतर है, सूरज की किरणों का। प्रश्न नंबर 7वां है अंतिम प्रश्न ये फसल को किसकी गरिमा बताया गया है। फसल को किसकी गरिमा बताया है, तो फसल को करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा बताया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये प्रश्न तैयार किए और पढ़े, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से हम लोग अपने जो यात्रा है प्रश्न उत्तर की वो आगे बढ़ाते चलेंगे और आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। और जो भी आपको विषय वस्तु समझ में नहीं आती या और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, साथ में मुझे फोन भी लगा सकते हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चलते हैं हम अगली वीडियो की ओर।